अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी सा बिगनर फ्रेंडली हेयर स्टाइल तैयार करने जा रहे हैं, जिसको आप इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं। ये है हमारा ब्राइडल हेयर स्टाइल जो हम आज तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है कि आपने लेयरिंग किस तरह से पफ में डालनी है, किस तरह से इजी तरीके से बगैर पिन्नों के, बगैर हेयर स्प्रे के आप अच्छे से लेयर्स बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो वन साइड हेयर स्टाइल भी हम तैयार करेंगे ब्राइडल का, और लेयरिंग पफ जो है ना वो भी हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए एयर टू एयर पार्टीशन किए, छोटा सा सेक्शन लिया सेंटर से हमने, और एक पफ लिया है। उसके जो है ना, जो बने बनाए पफ होते हैं, उसकी सिलाइयाँ हमने निकाल ली हैं। सिलाइयाँ क्यों निकाली हैं? ताकि उसमें सॉफ्टनेस आ जाए, थोड़ा सा वो फैल जाए, यूँ करेले की तरह अकड़ा हुआ ना हो, फिर वो अच्छा पफ नहीं बनता। फिर हमने दो नीचे सिंपल पिन्ने लगाई हैं, आपने देखा है। फिर उन्हीं पिनों में जो है ना, हमने ऊपर वाले पफ में पिने डाल के नीचे वाली पिनों में हमने उसको लॉक करना है। नीचे वाली पिने जो है ना, हमने सहारे के लिए लगाई हैं, ताकि ये हमारे पफ को जो है ना सहारा दें। अगर खाली हम पफ में पिने लगाते नीचे की तरफ, जब वो आती तो वो पफ जो है ना नीचे गिर जाता, तो वो लॉक ना होता। तो उसी सेक्शन को हमने हल्की सी बैक कोमिंग कर कर इस पफ के ऊपर डाली है। साइड से हम एक मोटा सा और सेक्शन ले रहे हैं, पतला सेक्शन नहीं लेंगे। पतला सेक्शन लेंगे तो वो जब फैलेगा तो उसमें से नीचे पफ नज़र आएगा। मोटा सेक्शन लेके हल्की सी बैक कोमिंग की है। बैक कोमिंग करने का मकसद ये है कि बाल जो हैं आपस में वो जुड़े रहें, ठीक है। फिर इस तरह से हम जो है ना अपने पफ को कवर करते जाएंगे। आप चाहें तो पूरा पफ जो है ना बालों से भी बना सकते हैं। उसकी भी बैक कोमिंग की वीडियो भी हमने अलग से डाल रखी है अपने चैनल पर, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे सेक्शन आपने दोनों साइडों से लेने हैं और सेंटर से लेना है। इसी तरीके से हल्की सी बैक कोमिंग देकर उसी को फैलाकर अपने पफ को बिल्कुल कवर कर देना है, छुपा देना है। आपका पफ जो है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए। ये पफ जो है ना बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती के साथ आपने बनाना है। ये ना हो कि एक आध घंटे बाद ये फैलने लग जाए या गिरने लग जाए। इसके ऊपर हमें ब्राइडल का दुपट्टा सेट करना है। अब सारे बालों को जिनको हमने बैक कोमिंग दी है उनको हमने मिलाकर हल्का सा एक बाल दिया है, ट्विस्ट किया है। इस पर हम दो पिने लगा देंगे, ठीक है। एहतियातन एक पिन हम और भी लगा देंगे ताकि ये लूज़ ना हो। वैसे दो पिनों से भी अच्छा हो जाता है फिक्स, पर दो तीन आप एक्स्ट्रा लगा दें। फ्रंट पर हम आ गए हैं। फ्रंट वाले बालों को हमने हाफ कर लिया है। थोड़े से बाल हमने कान के ऊपर से यूँ समझे लिए हैं, जितने आपको नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा बाल हमने छोड़ दिए हैं, थोड़े से लिए हैं। अपनी फिंगर में यूँ आपने लेके लाइंस क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर आपने पिन अप करना है, यूँ आपने दूसरे हाथ में इसको कवर करना है। सीधे हाथ के साथ आपने लेयर्स को नीट करना है। जब आप पिने लगाएंगे आप देखेंगे थोड़ी सी लेयर्स मिक्स होंगी, पर आपने बाद में इसको नीटनेस से, सफाई से अलग कर लेना है। काफ़ी बड़ी वीडियो थी, आपकी आसानी के लिए हमने इसको छोटा कर दिया है। इसको हमने स्किप कहीं से भी नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए अब ये जो ज़्यादा वाला हिस्सा था पीछे की तरफ करके हमने यूँ कंघा करना है, पीछे की तरफ सुलझाना है। देखें अब सिंपली हमने इसको हल्का सा मोड़ा है, देखें हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे सीधा रखा है और फिंगर की मदद से लेयर्स बनानी है। देखिए फिंगर फेरने से सिर्फ थोड़ी सी आपको बेमालूम सी लाइन नज़र आती है, आपने बाकायदा उसको उंगली अंगूठे के साथ पकड़ के ऊपर खींचना है, तभी आपकी लेयर जो है वो वाजी होगी। देखना जिस तरह से हम मतलब कि कर रहे हैं, ये देखें पकड़ पकड़ के हम ऊपर कर रहे हैं। ये देखें कितने प्यारी सी जो है ना हमारी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। अब जो है ना इन लेयर्स को फिक्स करने के लिए हम एक दफ़ा हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि स्टार्ट से एंड तक यूज़ करते रहो करते रहो करते रहो। आपकी मर्ज़ी पर है कि कितना आपने लेयर्स डालनी है, थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालनी है। तो उस हिसाब से आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप जो है ना कम ज़्यादा लेयर्स डाल सकते हैं। तो अब दूसरी साइड पर आ गए हम। ज़ाहिर है हम लेयरिंग पफ बना रहे हैं फ्रंट पर, तो इस साइड पर भी हम लेयर्स ही क्रिएट करेंगे। सिंपली सारे बालों को पकड़ के हल्का सा ट्विस्ट देना है और अपनी हाथ की मदद से आपने थोड़े थोड़े से पतले से लेयर्स आपने निकालने हैं। पहले पिनअप करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद लेयर्स को नीट करके फिर हेयर स्प्रे करेंगे। हेयर स्प्रे करने का मकसद है वो आपके हेयर्स जो स्टाइल आपने बनाया उसको फिक्स करेगा। पहले आपने अगर हेयर स्प्रे कर दिया तो अगर नीटनेस ना आई, पहले हेयर स्प्रे आपने कर दिया तो वो जो है ना फिर बाद में सेट नहीं होगा। पहले आपने सारा तसल्ली से सेट करना है, फिर आपने हेयर स्प्रे करनी है। हेयर स्प्रे करने के बाद यूँ फिंगर से आपने ताज़ा नीट करना है। दोनों साइडों के पफ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो रफ़ बाल हैं, जो पफ के नीचे से बच्चे हैं, उनको हम जो है ना पहले समेट लेंगे। बैक वाले बालों को इस तरीके से आगे की तरफ कर लेंगे।
ताकि सारे बाल जो हैं आगे की तरफ आ जाएं, ताकि जो हम फ्रंट पर स्टाइल बनाने जा रहे हैं उसके लिए ज़्यादा बाल आ जाए हमारे पास। अब सिंपल सा हमने ये देखें सेक्शन लिया, छोटा सा पतली सी लेट लिया, उसको 2 पोर्शन करके बाल दे दिया है। बाल देने के बाद जो है ना इस तरह से हम इकट्ठा करके उसको ऊपर फ्लावर बनाकर रख देंगे सिंपल तरीके से। बॉब पिन, जोड़ा पिन, किसी भी पिन के साथ आप इसको लॉक कर सकते हैं, जिस पिन के साथ आपको आसानी हो। बस ये ख्याल करना है कि जितने भी फ्लावर बने वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आपने एक अच्छे नीटनेस वाले तरीके से आपने इसको लॉक करते जाना है। ये देखें, आपने ऊपर नीचे से साइडों से जहाँ से भी आपको फ्लावर लूज़ लगे सारा जो है ना पिन अप करना है अच्छे से। 2-2 पिने एक ही फ्लावर पे भी लग सकती हैं, 3-3 भी लग सकती हैं। सिंपली ये देखिए हम 2 सेक्शन करके उसको बाल देते जा रहे हैं और फोल्ड करते जा रहे हैं। नीटनेस के साथ आपने एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है इसको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। हमारी कोशिश होती है आपके साथ आसान से आसान टेक्निक शेयर की जाए, ताकि हमारी बहनें जो नया काम सीख रही हैं, नया पार्लर स्टार्ट कर रही हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो। चाहे वो कोई भी काम है, आपकी कोई भी फरमाइश है या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। सारे फ्लावर्स को एक दूसरे के साथ यूँ जोड़ते जाना है, पिन अप करते जाना है, ताकि एंड तक जो है ना वो ये सेट रह जाए, कोई भी इनमें मसला ना हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है जो बहुत ही आसानी से जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ब्राइडल को बहुत प्यारा लगता है। अगर आपकी ब्राइडल के बाल घने नहीं हैं तो आप क्रिम्प ज़रूर किया करें, ठीक है, क्रिम्प कर लिया करें, फिर जो है ना आपका अच्छा हेयर स्टाइल बनता है। बालों में वॉल्यूम आ जाता है, बाल ज़रा जो है ना मोटा हो जाता है, उससे अकड़ जाता है तो अच्छा हेयर स्टाइल तैयार होता है। सारे फ्लावर सिंपली आपने बनाते जाना है और उसको सेट करते जाना है। अगर कस्टमर के बाल पतले हैं, आपको लगता है कि फ्लावर जो है ना सही एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तो आपने एक नेट का टुकड़ा ले लेना है, छोटा सा नेट के टुकड़े को आपने नीचे जो है ना आपके अपने बालों में पिन अप करना है और नीचे की तरफ लटका देना है उसको, ठीक है। आपके बालों के नीचे वो नेट ठहरी रहेगी, ऊपर वाले जितने भी बाल हो उनके फ्लावर बना बना के नेट के ऊपर उसको पिन अप करते जाएं। अब हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है तो बारी है डेकोरेशन की, कि हमने इसको डेकोरेट किस तरह से करना है। आपके पास कोई से फ्लावर पड़े हैं, कोई से नग बीट्स पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है अपने बालों में ज़रूर लगाना है, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है उसकी लुक जो है ना उभर कर आए। तो हमारे पास ये नॉर्मल छोटे वाले बीट्स पड़े थे तो हमने एक एक ये सेट किया है अपने बालों में। आप डेकोरेशन का कोई सा भी आइटम बालों में ज़रूर लगाया करें, उससे हेयर स्टाइल ज़्यादा पुरकशिश लगता है। उम्मीद है कि आपको हमारा हेयर स्टाइल आज का बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।